हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है वो है नाभिक। ये फिजिक्स का लगभग 13वां लेसन बनता है और इस फिजिक्स के 13वें लेसन में आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, इसमें हमारा जो आज का 5 नंबर में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, इनको जानेंगे और साथ में इनके उदाहरण भी देखने वाले हैं। और सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, इनको भी जो है इसी लेक्चर्स में जानने वाले हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है खूब नंबर लगा के पूछा गया है। 2014, 17, 19, 20, 22, 23 इस तरीके से लगातार पूछा गया है। तो 25 में भी इससे पूछे जाने के चांस है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तैयार हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, अगर हम बात करें समस्थानिक, देखिए समस्थानिक कह लीजिए और चाहे अथवा समप्रोटॉनिक कह लीजिए। भाई समस्थानिक कह लीजिए चाहे प्रोटॉनिक। समस्थानिक मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अगर समस्थानिक का नाम लिया जाए तो एक चीज जान लो, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक जो होते हैं आपको पता है, इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं, यानी उतना उसका परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो होते हैं आपको पता है कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो इसी को समस्थानिक कह लीजिए या चाहे समप्रोटॉनिक कह लीजिए, बात एक ही है। आपसे एग्जाम में समप्रोटॉनिक किसे कहते हैं पूछा जा सकता है, या समस्थानिक किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो सीधी सी बात यह है, जब किसी एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं में, देखो ज्यादातर जितने भी समस्थानिक मिलेंगे वो सब के सब एक ही तत्व में ही आपको मिलेंगे, यानी एक ही टाइप के जो तत्व होंगे, परमाणु होंगे, उन्हीं में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइप का परमाणु हो और उसमें आपको देखने को मिले। तो वही कहा गया है कि जब किसी एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं में जिनमें प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में समान हो, यानी जिनमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो। आपको पता है कि ये जो हमारा नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये विभिन्न कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं, यानी चक्कर लगाने वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमारे बीच में नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो जब कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो उसे समप्रोटॉनिक अथवा समस्थानिक कहा जाता है। एक तो आप ऐसे कह सकते हैं, और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जब विभिन्न परमाणुओं में परमाणु क्रमांक समान हो, क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्वों को भी समस्थानिक कहा जाता है। और जितने भी समस्थानिक होते हैं इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। काहे को एक ही स्थान पर रखा गया है? देखो भाई सीधी सी बात है, जो आपकी आवर्त सारणी चल रही है, लॉन्ग फॉर्म टेबल है या जो भी आवर्त सारणी है, ये सब इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, तत्वों को रखा गया है, वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, और जितने भी समस्थानिक होते हैं इन सब का परमाणु क्रमांक एक ही होता है। तो जब परमाणु क्रमांक एक होता है तो क्या आवर्त सारणी में दूसरी जगह रखोगे? अरे जब वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों में रखा गया है, और आपका परमाणु क्रमांक सबका एक ही है, तो एक ही में होने के कारण इन सभी समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको ज्ञात है। कौन ज्ञात है? 1H1, 1H2, 1H3। जो 1H1 होता है इसका नाम प्रोटियम है। क्या है? प्रोटियम है। और जो 1H2 होता है इसका नाम ड्यूटेरियम है, और 1H3 जो होता है इसका नाम ट्राइटियम है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अब कहो आवर्त सारणी में कहा है, तो आवर्त सारणी में आपको पता है कि सबसे पहले वाले कॉलम में जो है 1H1 रखा गया है, यानी आपको हाइड्रोजन केवल दिखाई देगा, बाकी इसके समस्थानिक जो होते हैं सब उसी में रहते हैं। इसके लिए कहीं अलग स्थान नहीं निर्धारित किया गया है। तो अब इसके दूसरा एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन के समस्थानिकों की है। तो ऑक्सीजन के जो समस्थानिक है, जैसे परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16, इसी तरीके से परमाणु क्रमांक 8 परमाणु भार 17, इसी तरीके से परमाणु भार 18। तो ये देखो सबके परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है।
तो ऐसे तत्वों को जो है समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक आइसोटॉप्स, आइसो मीन्स होता है सेम, यानी एक ही जगह पर रखा गया, टॉप्स देखो समस्थानिक यानी जिनके स्थान एक ही हो, यानी एक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया हो, तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं भाई? सीधी सी बात है। देखो सब के आगे वो नहीं लिखा है, परमाणु क्रमांक सब में एक है और भार अलग अलग है, 1 2 3 है, यानी एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है। तो ये सब हाइड्रोजन के एक ही जगह यहाँ पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, तो इनको एक ही जगह पर रखा जाएगा क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक सबके समान होते हैं। समझ में आ गई बात? तो वही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपके थे समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक। अब हम देखेंगे समभारिक किसे कहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें समभारिकों की, किसकी? समभारिक आइसोबार्स। समभारिक, सम मतलब समान और भारिक मतलब भार, यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, तो ऐसे तत्वों को समभारिक कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु भार। आपको पता है किसी भी एलिमेंट्स में, मान लीजिए हमारा एलिमेंट्स है कोई, तो नीचे जो लिखा जाता है परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर जो लिखा जाता है ये परमाणु भार होता है। तो ये परमाणु क्रमांक है। कौन है ये? परमाणु क्रमांक। और ऊपर है तो ये है परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, कैसे समान हो? अलग अलग तत्व हो और जिनके परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं, क्योंकि भार जो है समान है इसीलिए इनको समभारिक कहा जाता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, सभी समभारिकों के नाभिक में, यानी जितने भी समभारिक होते हैं, आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनको सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लियन कहा जाता है। ध्यान रखना, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूक्लियन से आप क्या समझते हैं? तो किसी नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूक्लियनों की संख्या को न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक जान लेना। तो यहाँ सभी समभारिकों के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, यानी जितने भी अलग अलग समभारिक होते हैं उनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। क्यों समान होगी? अरे समभारिक है ना, परमाणु भार समान होगा तो न्यूक्लियनों की संख्या नहीं समान होगी, तभी तो परमाणु भार समान हो रहा है, समान होती है। और लेकिन एक बात याद रखना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अरे पर नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो बिचौलिया वाला नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने में मस्त रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर बात किया जाए तो जितने भी समभारिक होते हैं सब में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है, किंतु न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। समझ में आई बात? तो वही कहा गया न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। और एक बात याद रखना कि जितने भी समभारिक होते हैं, अब चूंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं और आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, तो इनके परमाणु क्रमांक अलग होने के कारण आवर्त सारणी में इनका जो स्थान है वो अलग अलग होता है, यानी एक ही जगह पर न रख करके आवर्त सारणी में अलग अलग रखा गया है। ये तो हो गया अलग अलग रखा गया है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया है। ठीक, सभी एक बात और याद रखना, जो समभारिक होते हैं, अब चूंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है और जो रासायनिक गुण होते हैं तत्वों के वो परमाणु क्रमांक पर ही आधारित होते हैं, तो जब इनके तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो जाहिर सी बात है इन तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। जबकि जो समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पर जितने भी समभारिक होते हैं इन सब के रासायनिक गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? अब इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 1s3 ये आपका ट्राइटियम है और साथ में 2he3, अरे ये हीलियम है, इसका भी परमाणु भार 3 है और हाइड्रोजन है इसका भी परमाणु भार 3 है। परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु क्रमांक 2 है। तो अब ये अलग अलग आवर्त सारणी में रखा गया है और भार इनके समान है, तो भार समान होने, परमाणु भार समान होने के कारण इसे समभारिक कहा गया है।
इसी तरीके से नाइट्रोजन का देख लीजिए, परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार 14 है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 14 है। तो इन दोनों के भी परमाणु भार सेम है, तो ये भी समभारिक हो गए। इसी तरीके से ऑक्सीजन का देख लीजिए, परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 17 है। फ्लोरीन है, इनका परमाणु क्रमांक 9 है और परमाणु भार 17 है। तो इनके भी परमाणु भार जो है सेम है, तो ये भी समभारिक जो है बोले जाते हैं। समझ में आ गया एग्जाम्पल? ये है समभारिक किसे कहते हैं और इनके एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। देखो अगला है हमारा सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, अरे जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो वही कहा गया वह तत्व जिनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अरे न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूट्रॉन नाभिक में तो रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन बेचारे चक्कर लगाने में व्यस्त रहते हैं। तो वही कहा गया वह तत्व जिनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों अलग अलग होते हैं। देखो ऐसे जो सम न्यूट्रॉनिक वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक को चाहे देख लो और चाहे परमाणु भार को मिला लो, कोई सेम नहीं होगा, सब अलग अलग होते हैं। परंतु परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार का अंतर, यानी परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को A से लिखा जाता है। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को घटाने से न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या सेम आएगा तभी तो सम न्यूट्रॉनिक बोला जाएगा। तो इन दोनों के जो अंतर होते हैं A-Z का मान जो होता है वो समान आता है। जैसे अगर देखा जाए तो 3Li7 तथा 2He8, देख लो इनके परमाणु क्रमांक भी अलग है और परमाणु भार भी अलग है। लेकिन अगर आप अंतर देखोगे तो गौर से देख लो। जैसे अगर हम इसका देखें तो इसका परमाणु भार 7 है, परमाणु क्रमांक 3 है, इसको घटाओगे कितना बचेगा? 4 3 7। ये जो है न्यूट्रॉनों की संख्या 4 जो है निकल के आ जाएगी। और इसी तरीके से 2He4 का अगर देख लो, ये तो बात हो गई Li का। इसी तरीके से हीलियम का भी देख लो, तो हीलियम का परमाणु भार 8 है और परमाणु क्रमांक 2 है। 8 में से 2 निकाल। बेरिलियम है, कौन है ये? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार 8 होता है। तो अब अगर आप बेरिलियम की बात करें, ये यहाँ पे बेरिलियम होगा, ठीक। तो बेरिलियम का परमाणु भार 8 है और परमाणु क्रमांक 4 है, इसको घटाओगे तब भी तो 4 आएगा। तो कुल मिला के लिथियम में भी जो न्यूट्रॉनों की संख्या, ये कौन है? ये न्यूट्रॉन है, ध्यान रखना। न्यूट्रॉनों की संख्या 4 होगी और बेरिलियम में भी न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 4 होगा। तो अब इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसीलिए ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा देख लो 1H3, ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और अगला जो है 2He4 हीलियम है। अब इसमें अगर देखेंगे जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अगर अंतर निकालोगे, परमाणु भार 3 है, परमाणु क्रमांक 1 है, तो 2 आ जाएगा न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हीलियम की बात करते हैं तो इसमें परमाणु भार 4 है, परमाणु क्रमांक 2 है, घटाओगे तो इसमें भी 2 न्यूट्रॉन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 1H3 तथा 2He4 में भी अगर दोनों में देखा जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये भी जो है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो समझ में आई बात कि नहीं? सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं और समस्थानिक। कुछ नहीं करना है, जैसे कहा गया सम अस्थानिक, यानी जिनके स्थान जो हो वो सम हो, मतलब एक ही जगह पर हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो वह तत्व आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और परमाणु भार समान हो, तो ऐसे तत्व को समभारिक कहा जाता है। और तीसरा है ऐसे तत्व जिनमें केवल नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इनके परमाणु क्रमांक परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो ऐसे तत्वों को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तीनों के एग्जाम्पल हो गए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए लेक्चर के साथ। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा।